नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश प्रसाद कोल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो इस जानकारी से सभी लोग अवगत होंगे, परंतु कई लोगों को यह जानकारी पता नहीं है। आज अपने वीडियो के माध्यम से हम इसी जानकारी को आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में जनता के द्वारा सरकार चुना जाता है और सरकार अपने जनता के लिए कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करती है, कुछ सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ हो सके। अब यह सुविधाएं कौन-कौन से हैं? इन सुविधाओं को हम आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपको सरकार की गतिविधियों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, देर न करते हुए इन सेवाओं के विषय में आप लोगों को बताते हैं कि शासन द्वारा हमें कौन-कौन सी सेवाएं मूलभूत रूप से प्रदान की जा रही हैं। पहली सेवा है शिक्षा की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षा के बिना कोई राष्ट्र नहीं चल सकता। तो जो भी सरकार बनती है, उसका सबसे प्रथम कर्तव्य यही होता है कि वह अपने देश के नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। दूसरी महत्वपूर्ण सुविधा जो है, या व्यवस्था जिसको कहें हम, वह है भोजन की व्यवस्था, जिसके लिए सरकार बीपीएल दर पर अपने देश के गरीब नागरिकों को मुफ्त राशन प्रदान करती है या उचित मूल्य में प्रदान करती है। तीसरी सुविधा है आवास की सुविधा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों को पक्के मकान बनवाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। यह योजना जो है, इसी सुविधा के तहत है, जिसे हम आवास की सुविधा कहते हैं। शासन के ऊपर अपने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधा की भी जवाबदारी होती है, इसलिए सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। आपने सुना होगा, वर्तमान में आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है, जिसके तहत 5 लाख की दवा शासन द्वारा मुफ्त कराई जा रही है। यह सुविधा स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत ही आती है, जो कि सरकार का कर्तव्य है अपने देश के नागरिकों के लिए। इसीलिए यह 5 लाख की सुविधा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सरकार अपने देश के गरीब नागरिकों को प्रदान कर रही है। अगली व्यवस्था है रोजगार की। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, आवास के साथ साथ सरकार का यह भी दायित्व है कि वह अपने देश के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करें। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके अपनी शिक्षा को पूरा कर लेता है, उस परिस्थिति में वह रोजगार की तलाश करता है, और अगर वह शिक्षित है तो तैयारी करके शासकीय सेवा में जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो अशिक्षित हैं और उन्हें रोजगार की आवश्यकता है, उसके लिए शासन ग्रामीण स्तर पर रोजगार गारंटी योजना, ऐसी योजनाएं चलाकर गरीब देशवासियों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करा। अगली सुविधा है जान माल की सुरक्षा। जैसा कि आप सभी को पता है, समाज में रहने वाले व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे समाज में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे आपराधिक प्रतिक्रियाएं भी प्रारंभ होती हैं। इसके लिए सरकार जवाबदार है और वह अपने देश के नागरिकों के लिए बेहतर कानून व्यवस्था लागू करती है, जिससे नागरिकों के जान माल की सुरक्षा हो सके। अगली जो सरकार की महत्वपूर्ण व्यवस्था है, वह है न्याय की व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहकर न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए सरकार न्याय की भी व्यवस्था करती है। कोई ऐसा वर्ग, ऐसा व्यक्ति जो
आर्थिक रूप से मजबूत है और वह गरीब व्यक्ति का शोषण करता है, ऐसी परिस्थिति में उसे न्याय पाने का अधिकार है, जिसके लिए न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सरकार अपने नागरिकों के लिए यातायात की व्यवस्था भी करती है। आज हमारे सामने हवाई जहाज सुविधा, रेल सुविधा, बस सुविधा, ये सभी व्यवस्थाएं जो उपलब्ध हैं, यह शासन की ही देन है। यातायात सुविधा को अधिक से अधिक बढ़ाकर शासन अपने नागरिकों के यातायात संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के प्रयास में रहती है, जिसके लिए वह सड़क की व्यवस्था करती हैं, रेल परिवहन की व्यवस्था करती हैं और वायु सेवा की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि नागरिकों को कम समय में अधिक दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान पर जाने में सुविधा मिल सके। धर्मनिरपेक्षता की सुविधा, सरकार की अन्य सुविधाओं में एक सुविधा यह भी है कि आप अपने स्वेच्छा से अपने धर्म को मान सकते हैं। शासन ने जो नियम लागू किए हैं उसके दायरे में रहकर आप अपने धर्म को अपनी स्वेच्छा से मान सकते हैं। आपके धर्म को मानने से आपको कोई नहीं रोक सकता। स्वच्छता एवं पेयजल की व्यवस्था भी शासन की जिम्मेदारी है। ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर यह स्वच्छ धारा योजना या नल जल योजना इसके नागरिकों के पेयजल की समस्याओं को दूर करती है। साथ ही स्वच्छता अभियान चला करके और नागरिकों को स्वच्छता का संदेश देती है और हर शहर, हर गांव, हर गली को स्वच्छ रखने के लिए शासन सतत प्रयास करता है। तो दोस्तों, आज हमने अपने वीडियो के माध्यम से शासन द्वारा दी जाने वाली कुछ विशेष सुविधाओं से आपको अवगत कराने का प्रयास किया है और शासन का गठन क्यों किया जाता है, यह जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए भी प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अन्य लोगों को भी यह वीडियो भेजें, ताकि उन्हें भी शासन की सुविधाओं के संबंध में जानकारी मिल सके और अपने अधिकारों को लोग जान सकें। आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो आगे भी लाते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देना ना भूलें कि दी गई जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी है। हम आगे भी इसी प्रकार के जानकारी से भरे वीडियो आपके समक्ष लाते रहें।